एक एक ऐसी औषधि की बात कर रहा हूँ जो कि स्ट्रोफोलोसो 2 नाम से जानी जाती है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में। तो देखिए दोस्तों, इसमें कितनी औषधियां पड़ी हुई हैं और इन औषधियों में क्या क्या बेनिफिट बॉडी को मिलने वाला है, उस पर चर्चा करेंगे और विस्तार से आपको बताता हूं बहुत ही आसान तरीके से, जिससे कि आपको एक एक पौधे के बारे में पता लग जाए कि यह पौधा किस किस पार्ट्स पर हमारे काम तो वैसे तो इसमें 9 पौधे मिक्स हैं, जैसे कि S1 में 9 पौधे थे, उसी तरीके से सेम 9 पौधे इस S2 में भी मौजूद हैं, लेकिन उसमें नक्स भूमिका था और इसमें लाइकोपोडियम है। बस इतना ही अंतर है। लेकिन हर बंदा मेरी सारी वीडियो नहीं देखता है, लेकिन जो बंदा S2 को देखेगा उसको भी सारी 9 पौधे की जो जानकारी है वो होनी चाहिए। तो विस्तार से इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं जैसे कि S1 में बताया था। वैसे यदि किसी ने S1 वाली वीडियो देखी हो तो आप जो है S2 को भी देखोगे तो आपको बहुत सारी चेंजेस इसमें देखने को मिलेंगी और इसमें थोड़ा सा और विस्तार से और गहराई में जाकर के इसको समझा है और फिर आपको इसके बारे में बताया गया है। सबसे पहला जो पौधा है उसका नाम है कॉकलेरिया ऑफिसिनलिस। इसका जो कॉमन नाम है स्क्रीवी ग्रास या स्पूनवॉर्ट नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा ब्रिसिकेसी परिवार के फूल वाले प्रजाति में। इसके औषधीय लाभ की बात करें तो दोस्तों ये सभी प्रकार की मूत्र समस्याओं के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होता है। अगर शॉर्ट में आप समझना चाहते हो तो मूत्र से संबंधित जितनी भी समस्याएं उनमें लाभ करता है, लेकिन मेरा मकसद है एक डिटेल में सभी को समझाना। दोस्तों मूत्र से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, जैसे किसी को मूत्र रुक रुक करके आता है या मूत्र में किसी प्रकार की गंध आती है, मूत्र में खून आता है या फिर मूत्र के साथ कोई आपके अलग से कोई कैल्शियम या कोई और भी विटामिन आती है, या मूत्र बार बार कलर चेंज करता रहता है, कभी पीला कभी सफेद आ रहा है, कभी मूत्र के साथ झाग आ रहा है, या फिर आपको किडनी स्टोन भी हो जाती है, मूत्र मार्ग में किसी प्रकार की स्टोन आपकी रुक भी जाती है, तो उनमें ये औषधि आपकी बहुत अच्छा काम करने वाली है। किसी को प्रोस्टेट होता है उसमें सूजन भी आ जाती है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करने वाला है। और दोस्तों सर्दी खांसी ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या में भी काम आता है। बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं उसमें भी काम करता है। और दोस्तों गठिया सूल वगैरह होता है, जो छोटा मोटा ये जैसे गठिया का दर्द होता है या फिर किसी प्रकार का और दर्द होता है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और साथ ही साथ ये पित्ताशय से संबंधित जो परेशानी होती है, पित्ताशय की पथरी हो, उसमें भी अच्छा काम करता है। इस औषधि का दूसरा जो प्लांट है ना, उसका नाम है हाइड्रेटिस कैनाडेंसिस। तो इसका जो कॉमन नाम है गोल्डन सील नाम से भी इसको बुलाया जाता है। अब इसके औषधीय लाभ की बात करें तो यह पाचन संबंधित, गैस्ट्रिक संबंधित, और यह स्मॉल पॉक्स यानी कि जो चेचक के दाग हो जाते हैं ना, देखा हो कि फीवर आता है और चेचक के दाग हो जाते हैं, उन्हें पानी सा भर जाता है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और साथ ही साथ एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल की खुजली हो रही है, किसी के बैक्टीरिया अंदर प्रवेश हो रहा है, किसी प्रकार की ईचिंग हो रही है, या फिर आपको पता नहीं लग रहा है और एकदम कुछ अजीब टाइप का आपको लग रहा है, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करेगा। एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल। गर्भाशय से संबंधित, गर्भाशय की मांसपेशियां, जैसे गर्भाशय की नसें कमजोर हो गई हों, गर्भाशय की अंदरूनी परत होती है वो नाजुक है, या गर्भाशय से संबंधित दर्द हो रहा है, या फिर और भी गर्भाशय से संबंधित जो समस्या होती हैं उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। गले की सूजन है, ब्रोंकाइटिस है, खांसी है, उसमें तो काम कर। और यह श्लेष्म झिल्ली पर भी बहुत अच्छा काम करती है, उसको मजबूत करने में बहुत अच्छा काम करती है, म्यूकोसा भी कहते हैं। और ये श्लेष्मा झिल्ली है ना, ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता होती है ना, उसमें इसका बहुत ही अहम रोल है। और यह श्लेष्मा झिल्ली है ना, हमारे शरीर के कई अंगों की सुरक्षा करती है, यानी कि उनको ढकती है, जैसे कि हमारी नाक हो गई, आंख हो गए और मुंह हो गया, हमारा गुदा मार्ग हो गया, योनि मार्ग यानी कि पेशाब मार्ग हो गया, इन सबको ये ढकती है और उनकी सुरक्षा करती है। तीसरी नास्टर्टियम ऑफिसिनेल। दोस्तों इसका जो कॉमन, ये वाटर क्रैश या येलो क्रैश नाम से भी जानी जाती है, और यह एक गोभी परिवार के छोटे से अंश में से एक। दोस्तों इसके औषधीय लाभ की बात करें तो यह खांसी से संबंधित, ब्रोंकाइटिस हुआ, सांस नली में सूजन हुई, यूटीआई से संबंधित, मूत्र से संबंधित में बहुत अच्छा काम करती है। और जो चौथी जो
स्ट्रोफ्लोरिया नोडोसा, जिसे दोस्तों फिगवॉट, वुडलैंड फिगवॉट या कॉमन फिगवॉट नाम से भी जाना जाता है। जो बंजर होती है ना, बंजर खेती की नम सीलन वाली जगह पर ज्यादा पाई जाती है। और इसके औषधीय लाभ की बात करें तो त्वचा रोग, बवासीर से संबंधित, हाजकिन लिम्फोमा यानी कि ब्लड कैंसर, ब्लड यानी खून का कैंसर जो होता है उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। और ये लीवर पेन, यूटीआई और वेजाइनल ईचिंग से संबंधित भी बहुत अच्छा काम इसका देखने को मिला। H2 का जो 5वां प्लांट है उसका नाम है इस्लेक्स मेडिका, कॉमन नाम है, उसको चाइना रूट भी बोला जाता है और इसको सारस पेरेला नाम से भी बहुत लोग इसको चीनी चिकित्सा में स्माइलेक्स ग्लेवरा नाम से जानते हैं। दोस्तों इसे भारतीय चिकित्सा में टफलिंग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसे सूजन रोधी, कैंसर रोधी, एंटीवायरल। और दोस्तों इस पौधे की एक खास बात यह है कि यदि आप इसको उगाना चाहते हैं तो ये मनुष्य की तरह अपनी प्रजाति बढ़ाता है। यदि आपने एक पौधा लगाया तो ये नहीं होगा, इसके नर और मादा दोनों पौधे आपको साथ में लगाने होंगे, तभी इसकी प्रजाति आगे बढ़ेगी। अब दोस्तों छठवें पौधे की बात करें तो छठवें पौधे का नाम है तुसिलागो फारफारा और इसका कॉमन नाम है एक्सटेक्स। दोस्तों यह कोल्ड सपोर्ट का पौधा है और इसका लंबे समय से श्वसन से संबंधित समस्याओं में प्रयोग किया जा रहा है। और दोस्तों इसका जो 7वां पौधा है वेरोनिका ऑफिसिनलिस और इसका कॉमन नाम है स्पीड वेल नाम से भी जाना जाता है और इसको हीथ स्पीड वेल भी प्लांटा जिनेसी फूल वाले पौधे की प्रजाति है। यह लाभ होता है बॉडी पर किस तरीके से औषधीय लाभ, ये एक अनुमान पर काम करता है, जैसे कि हमें पता नहीं लग पा रहा है, हम एक अनुमान लगाते हैं कि ये श्वसन से संबंधित कोई समस्या हमें लग रही है तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करेगा। और हमें लग रहा है ये पेट से अल्सर से संबंधित परेशानी है तो उसमें भी अच्छा काम करेगा। और आपको लग रहा है कि ये गले में इन्फेक्शन से संबंधित समस्या लग रही है तो उसमें भी ये अच्छा काम करेगा। और किसी प्रकार की बॉडी में सूजन से संबंधित समस्या लग रही है कि आप समझ नहीं पा रहे हो, सूजन सी तो लग रही है, शायद हो सकता है सूजन ही हो, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। यानी कि ये पौधा किसी रोग के संबंधित में अच्छा काम। में जो 8वां पौधा डला हुआ है वो है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। इसका जो कॉमन नाम है लाइकोपोडियम नाम से जानते हैं और इसको ग्राउंड पाइन्स और रेंगने देवदार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह लाइकोपोडियासी की 40 प्रजातियों में से एक है। और दोस्तों यह सूजन संबंधित, गैस्ट्रिक की जो समस्या होती है या फिर आम बात यानी कि हवा लगने के बाद रोग बढ़ रहा हो, दर्द बढ़ रहा हो या फीवर हवा के कारण आ रहा हो, जैसे कहीं ट्रेवल किया हो बस में या किसी मोटर बाइक पर आपने, तो हवा लगने से किसी प्रकार का आपको रोग देखने को मिल रहा है तो ये उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। दोस्तों H2 में जो 9वां प्लांट डला हुआ है उसका नाम है मैट्रिकेरिया कैमोमिला। दोस्तों यह पौधा कैमोमिला नाम से भी बहुत जाना जाता है। दोस्तों जैसे आमतौर पर कैमोमाइल या हिंगेरियन कैमोमाइल या जंगली कैमोमाइल, नीला कैमोमाइल और सुगंधित मेवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि यह एक्टेरेशिया का वार्षिक पौधा जिसे कैमोमिला की प्रजाति में गिना जाता है और ये ज्यादातर है अनिद्रा, कोई गहरी सोच में आप पड़े हुए हो, डिप्रेशन में हो या फिर सूजन है, पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित या फिर मुंह से संबंधित, गले से संबंधित या सूजन है तो उसमें बहुत अच्छा ये काम करता है। तो दोस्तों ये तो थे H2 के 9 पौधों की जानकारी। और दोस्तों इसी तरीके से मैं आपको डे बाई डे आपको सारी जो 38 दवाइयां हैं हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, उसमें जो 1 बाई 1 इसमें कौन कौन से प्लांट डले हुए हैं और कौन कौन से औषधीय लाभ वो बॉडी में करते हैं, तो सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों आज के लिए मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों सभी साथ में बोलेंगे जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय।